जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं डाइवर्स रूल्स ऑफ प्रेफर कि प्रेफर को कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रेफर के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है एंड कंपैरिजन। क्योंकि ये बात तो तय है, प्रेफर का मतलब होता है चुनाव करना, तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस का यूज़ हम लोग चुनाव करने के लिए ही दे रहे हैं। तो इसके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो बहुत ही ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ करती है, बट इस वीडियो के बाद नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, प्रेफर से हमने एक सेंटेंस लिखा है आपके लिए, ही प्रेफर्स वर्क टू रेस्टिंग। अब आपको लग रहा होगा इसमें सब्जेक्ट है ही, ठीक है। अब ये जो वर्ड है हमारा प्रेफर्स, इसके बाद हमने बोला हम प्रेफर करते हैं वर्क, किसके कंपैरिजन में? रेस्ट की जगह। रेस्ट की जगह हमने चुनाव किसका किया? वर्क का किया। तो यहाँ पे तो वर्क हमारा नाउन है, और सबसे बड़ी पॉइंट, प्रेफर के साथ हम दैन प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, वी टेक प्रेपोजिशन टू विद इट। तो इसको याद रखिएगा, ये भी एक एरर बनता है। गॉट इट? तो अगर हमने प्रेफर के बाद नाउन लिया है फॉर कंपैरिजन, तो टू के बाद भी जो फॉर्म आना चाहिए वो नाउन का ही फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही प्रेफर्स वर्क टू रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। राजू किसको चुनाव करता है? टी को। किसके कंपैरिजन में? कॉफ़ी के कंपैरिजन में। दोनों ही हमारा क्या हो गया है? नाउन। अगेन आई टेल यू द सेम थिंग कि आपको प्रेफर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन देना है? टू देना है। दैन विल बी एन एरर केस। गॉट इट? तो प्रेफर के बाद अगर नाउन है तो उसके टू वाला केस भी क्या लेगा? नाउन ही लेगा। मतलब कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में होता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट, अगर प्रेफर के बाद जिरंड आया है, अगेन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नाउन ओनली, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो अगर प्रेफर के बाद आईएनजी फॉर्म आया है, आई प्रेफर स्लीपिंग टू चैटिंग, हम सोना पसंद करते हैं बातें करने से ज़्यादा। तो यहाँ पे टू के बाद भी हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है। डोंट कंफ्यूज दिस विद वर्ब, ये जिरंड है जिसको हम नाउन के ही फॉर्म का हिस्सा मानते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर प्रेफर्स गार्डनिंग टू वॉच टीवी। अब आपको ये क्वेश्चन बताना है कॉमेंट बॉक्स में कि इसमें क्या एरर होने वाला है, एंड इफ इट केस आपको लगता है ये नो एरर है, सिंपली टेल मी नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों। अगर प्रेफर के बाद इन्फिनेटिव मिल गया है, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन प्रेफर के साथ अगर एग्जामिनर ने आपको टू के अलावा रादर दैन लगा के दिया है, जस्ट टेक इन माइंड ये सिर्फ दैन नहीं है, ये रादर दैन है। उस केस में आप रादर दैन के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करोगे। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है बिना टू के V1। अगेन इट इज यूजिंग एज एन ऑब्जेक्ट ओनली, बट ये टू के बिना जो V1 होता है उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। रामू प्रेफर्स, रामू क्या प्रेफर करता है? टू रीड। टू प्लस V1 है, यस मैम। दैन, तो अब ये सिर्फ दैन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? रादर दैन, और यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होगा? रादर दैन सिट आइडल। आइडल का मतलब खाली बैठने से अच्छा। रामू प्रेफर्स टू रीड। यू प्रेफर टू वर्क, तुम प्रेफर करते हो क्या करना? टू वर्क। टू प्लस V1 है। रादर दैन क्या करना? वेस्ट टाइम। वेस्ट क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट? तो ये तीनों रूल्स हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, जिसको प्रेफर अपने बाद लेता है। इस वीडियो को मस्ट लाइक और शेयर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही कम बच्चे समझते हैं, लेकिन इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। जय हिंद।